हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। सीखो वैदिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी चल रही है सीखो वैदिक मैथ्स की वैदिक गणित, और वैदिक गणित में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने मुख्यतः 4 टॉपिक पर बात की थी। जिसमें हमने बहुत सारे सूत्रों को देखा गया था। हमने देखा था सूत्र निखिलम आधार विधि को, हमने देखा था उसके बाद में जो विधि आती सभी को। और आज हम सूत्र निखिलम आधार विधि को जो हमने पिछली क्लास में देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं उपाधार विधि। कौन सी विधि? उपाधार विधि। गुणा करने की उपाधार विधि क्या होती है ये हमको आज देखना है, ये हमको आज पढ़ना है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। एक बार हम इसके बाद क्या हो रहा है ना, ये चीज है, ठीक है, ओके। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, एक बार हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि ये वाली 15 × 16 अगर मैंने लिखा था यहाँ पर, तो मुझे बताया था कि जो विधि थी हमारी सूत्र निखिलम आधार विधि, हमारी क्या थी? आधार विधि। और ये उसकी उपाधार विधि है। तो आधार विधि में हमने क्या किया था? आधार विधि में दोस्तों हमने किया था, इनका आधार देखा था, यानी कि ये किनके पास में है। तो ये किनके पास में था? हमने देखा था कि ये किनके पास में है। तो ये जो है किसके पास में था दोस्तों? ये जो था किसके पास में था? 10 के पास में है। यानी कि इसका आधार बेस क्या हो गया? 10 हो गया। और 10 में जीरो कितना है? तो 10 में जीरो सिंगल है, यानी कि एक जीरो है ना। तो हमारी लास्ट डिजिट एक आनी चाहिए, ये हमने देखा था, है ना। तो इसमें क्या है? आधार इसका 10 है, इसका आधार 10 है, ठीक है। ये हमने आधार इसको माना था। मैं इसको अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आधार हमने 10 माना था। अब मैंने कहा था कि ये 10 से कितना अधिक है, तो 10 से कितना अधिक है? तो 5 अधिक है सर। और ये 10 से कितना अधिक है? 6 अधिक है ना। ये हमने देखा था। इसके बाद में हमने इन चीजों को देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखना है? हमें इस तरह से इन्हें प्लस कर देना, या तो 16 में 5 जोड़ दो या फिर 15 में 6 जोड़ दो, बात एक ही है, ठीक है। तो 16 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 में 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? आप सभी को मैंने बताया भी था कितना हो जाएगा। वेरी गुड। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 15 में से अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 21, ये हो जाएगा हमारा 21, और 21 हो जाएगा हमारा। इसके बाद में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सर इनका गुणा कर दो, इनका क्या कर दो? गुणा कर दो। इनका गुणा कर दो को कितना हो जाएगा? 6 पंजा की 30 हो जाएगा। तो 6 पंजा की 30 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर नहीं आया, हमारा उत्तर ये नहीं आया, हमारा उत्तर ये नहीं आएगा, बिल्कुल हमारा उत्तर ये नहीं आएगा। हमारा उत्तर क्यों नहीं आएगा सर? ये क्योंकि यहां पर हमने कहा थे आधार में कितना है? एक जीरो है। आधार में एक जीरो है, तो पीछे वाली डिजिट में कितना होना चाहिए? सिर्फ एक अंक होना चाहिए, दो अंक नहीं होना चाहिए। अगर इसका आधार बेस 100 होता तो 100 में 2 जीरो थे, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट लिख सकते थे पीछे। लेकिन यहाँ पर आधार विधि में हमारे जो आधार है वो 10 है, और 10 में जो शून्य है वो कितना है? सिर्फ एक शून्य है। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि संख्या को हम एक कर दें। कुछ नहीं करना है, इस 3 को हासिल में भेज दो, इधर इस 3 को हमें इधर भेज देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो इस 3 को हमें इसके अंदर ऐड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। जीरो वैसा का वैसा रह जाएगा, और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा फाइनली निकल कर। आप चाहे तो इसे कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने ये सूत्र जो है पिछली क्लासेस में हमने देखे थे, और इन सूत्र के आधार पर हम अगली जो क्लासेस है आज हमारी उपाधार विधि, इसको हमें देखना है, उपाधार विधि को हमें देखना है। और उपाधार विधि में भी हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो क्या आप लोग सभी ने ये चीजें पढ़ ली थी पहले? तो मुझे आप कमेंट करके एक बार बता दीजिए। मुझे आपके कैमरे के उस साइड आना पड़ेगा कमेंट पढ़ने के लिए, है ना। तो आप लोग जल्दी से इस चीज को कमेंट करें। पढ़ ली थी, ओके ओके, ये चीज आप सभी ने देख ली थी ना, मैक्सिमम सभी का हो गया है। हाँ, चलिए अगला हम देखते हैं, अगला सूत्र हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं। अब एक सूत्र और मैं एक और इसके अंदर बता देता हूँ। 105 गुणित हमने क्या किया था? 96। ये भी हमने देखा था, इसका भी हमने देखा था। 96 हो या 98 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 96 हमने इसका देखा था, है ना। तो ये चीज में हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमको क्या करना है? ये इसका आधार बेस क्या हो गया पहले तो ये देख लेना है। आधार बेस क्या हो गया? तो भैया 96 भी 100 के पास में है, और ये भी 100 के पास में है, इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इनका आधार बेस तो 100 हो ही गया। इनका इनका आधार बेस क्या हो गया? 100 हो गया। तो इसका आधार बेस हमने कितना मान लिया सर? 100 मान लिया। आधार बेस 100 मानने के बाद में हमने क्या किया कि 100 से अधिक है कि कम है? तो बोले ये अधिक है। कितना अधिक है सर? तो बोले ये 5 अधिक है सर। हमने ये लिख दिया। फिर हमने बताया था सूत्र निखिलम आधार विधि में कि ये कितना कम है? तो ये कितना कम है? 4 कम है। तो हमने कहा था कि भैया ये 4 कम है, यानी कि ये माइनस का होगा, है ना। यानी कि 100 में से हम माइनस करेंगे 96 जब जाके 4 आएगा, है ना। या फिर हम कहें कि ये कितने 100 के पास 100 को बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, है ना।
ये गए, तो 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, ये हमने देख लेना है। फिर हमने कहा था कि इनको प्लस कर दो, ये किया था या माइनस किया था? अब मुझे बताइए इसको प्लस किया था कि माइनस किया था? माइनस किया था। यहां पर हमने क्या किया था, इसे माइनस किया था। इनको हमें अब माइनस करना है क्योंकि चिन्ह माइनस का है ना, तो माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। दोस्तों इतनी आसान विधि से हमने सीखा था सूत्र निकलम आधार विधि। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से सीखो वैदिक मैथ्स के प्लेलिस्ट पर है, सारे वीडियो वहां से देख लीजिएगा। तो फिर हमने देखा था 101 है ना, माइनस कर दिया था हमने, इसको माइनस किया था हमने, तो क्या आया था, इसको हमने माइनस किया था। उसके बाद में हमें इनका गुणा कर देना है, इनका हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 5 चौका की क्या हो जाएगा, 5 चौक हो जाएगा 20 है ना, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौका की 20 हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गई है। ये जो 20 होगा ये काय का आएगा, ये माइनस का आएगा सर। ये जो 20 आएगा ये काय का आएगा, माइनस का आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है ना कि जो ये काय का आ गया, माइनस का आ गया। तो अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दो, मुझे बताइए ये इसे माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ देना पड़ेगा। और कुछ देने का मतलब क्या होता है, एक देने का मतलब, एक उधर जाएगा का मतलब क्या होता है, एक पूरा उधर नहीं गया, एक जाने का मतलब यहाँ पर वास्तविकता में क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 का जाना, आधार का जाना। हम किसी चीज को अगर दे रहे हैं तो आधार जाता है, यानी कि 100 जा रहा है। तो 100 में से अब हमको 20 माइनस करना है, 100 में से हमको 20 माइनस करना, तो आ जाएगा 80, यही आएगा। ओके 80 आ जाएगा, है ना, यानी कि 80 आ जाएगा। तो हमें एक दिया, तो मतलब क्या दिया, एक नहीं दिया हमने। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम इसको। तो हमने एक दिया मतलब हमने 100 दिया, आधार दिया पूरा, तो पूरा आधार दिया, तो मतलब उनका किस में से माइनस करेंगे, आधार में से माइनस करोगे। आधार तो हमारा 100 है, तो 100 में से हमने माइनस कितने किए सर, 20 माइनस कर ले, तो कितने बच गए, 80 बच गए, क्योंकि 20 माइनस का था तो हमने माइनस कर दिया, 80 बच गए। तो हमारा इधर की डिजिट तो आ गई 80, ये डिजिट तो हमारी क्या आ गई, 80 आ गई। क्या टेक्निकल इश्यू आ रहा है इसमें, ओके ओके ठीक है, ये हो गया, है ना, 80 आ गया। अब हमें इधर एक दिया था, तो एक हमने इसको एक दिया था, तो मतलब यहां पर क्या बचा है, यहां पर तो 100 बचा, तो यहां पर 100, तो ये आपका आंसर आ गया निकल के। ये हमने सूत्र निकलम आधार विधि देखी थी, यानी कि दोनों चीजें हमने देखी थी, एक प्लस प्लस की भी अभी हमने देख ली, है ना, 15 और 16 का गुणा करके, और हमने ये माइनस वाली चीज भी देख ली कि इस तरीके से भी हमने गुणा किया था। ये सब सूत्र निकलम आधार विधि। अब आपके मन में एक डाउट आया था पिछली क्लास में आपके मन में एक डाउट जरूर आया था कि सर आपने 10 आधार के तो बता दिए, मुझे ये बता दीजिए सर कि अगर 22 आ गया, 22 गुणित 24 आ गया, तो इनका क्या करेंगे, 22 गुणित 24 आ गया तो सर इनका क्या करेंगे, 22 गुणित 24 आ गया तो सर इनका क्या करेंगे। तो आपके मन में ये डाउट आया था। आप क्लास में अगली क्लास में बने रहिए, आप एक एक क्लास को देखते रहिए, तभी आपको चीजें समझ में आने लगेगी। तो हमने कहा था कि अगर ये चीज आ गई तो आप क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है इसका। देखिए मैं आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप देखिए इसमें क्या होगा, अगर इस तरीके के गुण आ जाए तो आप बोलेंगे सर इजी है, हम लोग अपने तरीके से कर देंगे, लेकिन वैदिक गणित से और भी इजी हो जाता है, वैदिक गणित से ये और भी इजी हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या कर देना है, अब हमें देखना है इनका आधार क्या है। तो इनका दोनों का, यानी कि ये भी 20 के पास में है और ये भी किसके पास में है, 20 के पास में है, यानी कि दोनों किसके पास में सर, 20 के पास में है। ठीक है, ये दोनों किसके पास में है, ये दोनों 20 के पास में है। तो आधार कितना हो गया सर, 20 हो गया। शून्य कितनी है सर, तो 20 में एक शून्य, यानी आधार की शून्य क्या है, एक है, ये भी हमने पता कर लिया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये 20 से कितना अधिक है, तो ये 20 से 2 अधिक है, और ये कितना अधिक है, तो ये 4 अधिक है। ये 20 से 2 अधिक है, ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। इन दोनों को हमको यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो पहले हमें क्या करना है, हमें इन्हें जोड़ देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, इसमें तो कितना हो जाएगा सर, हमने इनको प्लस कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा सब, आप बताइए, 8 हो जाएगा, है ना, 28 हो जाएगा। वेरी गुड, 28 हो जाएगा। हमारा कितना हो गया, 28 हो गया, सॉरी 26, कंफ्यूज हो गया, है ना, 26 हो गया, है ना। 22 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसके बाद में हमने क्या किया था, इनका गुणा कर देना है, लेकिन उसके भी पहले हमें एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसके भी पहले चलिए गुणा कर देते, पहले श्रेष्ठ लगा के गुणा कर देते, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर एक प्रोसेस करनी है। आप समझेंगे कि ये उत्तर आएगा, ये उत्तर नहीं होगा।
ये इसका उत्तर नहीं होगा। इसके लिए हमें एक प्रोसेस और करनी पड़ेगी। अब हमें जो है आधार जो है, ये जो आधार है, ये आधार, इसका गुणा करना पड़ेगा। इसमें हमें किसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि हम बात करें आधार की, तो यहाँ आधार अगर 20 है तो 20 को बनाने की, है ना, 20 बनाने के लिए, है ना, कितना करना पड़ेगा, आधार कितने से गुना करना पड़ेगा, 10 में। 10 में 20 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, तो बोले 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 10 में, जब जाके कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो ये हमने आधार तो वास्तविकता में हमारा 10 ही है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आधार को क्या माना था, 20 माना था। तो हमें यहाँ पर गुणा कर, किस संख्या का गुणा करें, इसमें कितना गुणा करें कि 20 बन जाए। तो हमने कहा था 10 में 2 का गुणा करके 20 हो जाएगा ये। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि ये जो 20 है ना, इसका पहली डिजिट को हमको देखना है हमेशा। अब हमको आधार अगर ये, तो आधार की पहली डिजिट को हमको देखना होता है ना। तो आधार की पहली डिजिट से हमको गुणा करना पड़ेगा। किसमें गुणा करना पड़ेगा सर इस आगे वाली संख्या में गुणा करना पड़ेगा। किसमें, 26 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा, इस डिजिट में हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको अब इसमें गुणा कर देना है। अब देखो कितना गुणा करेंगे, है ना, 2 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल आएगा, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा, यानी कि 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 आ गया। अब 52 आ गया, इधर क्या आ गया, 52 आ गया। तो अब हमें यहाँ पर अगली प्रोसेस में क्या करना है साहब, 52 लिख देना है और 8 वैसा का वैसा लिख देना है, और ये होगा इसका उत्तर। ये होगा इसका उत्तर। क्या किया मैंने, एक बार और समझाता हूं, एक बार और समझते हैं हमने क्या किया, है ना। हमने क्या किया, हमने किया कि 22 और 24 को मल्टीप्लाई करना है, हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसका आधार देखा। तो आधार हमको कितना दिखा साहब, 20 दिखा। आधार 20 दिखने के बाद हमने कहा कि हम हमेशा जो प्रोसेस करते हैं वही करना है कि ये कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, ये कितना अधिक है, 20 से 4 अधिक है। फिर इसके बाद हमने इनका क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यानी कि यहाँ पर हमने प्लस कर दिया और इनका गुणा कर दिया। तो हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया सर, 26 आ गया। इसके बाद में हमें इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो इनको गुणा करना है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने स्लैश लगा के 8 लगा दिया, क्योंकि ये उत्तर नहीं है। हमें भी पता है डिजिट तो सही है कि यहाँ पर सिंगल या पीछे सिंगल है, तो हमने सिंगल अंक ही आया, ये तो ठीक है सर। लेकिन फिर भी ये आधार नहीं हुआ। आधार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आधार बेस हमारा क्या था, आधार बेस वास्तविकता में हमारा 10 ही होता है। यानी कि यहाँ पर हमको 20 बनाने के लिए किसी संख्या को, इसको हमें 20 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, जब जाके 20 हो जाएगा ये। तो है ना, गुणा किससे करना है, 2 से। यानी कि मैंने बताया आपको कि हमेशा हमको अब जो भी आधार रहेगा उसकी कौन सी डिजिट देखना है, फर्स्ट डिजिट को देखना है। और फर्स्ट डिजिट का जो उत्तर इधर का आएगा, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें गुणा कर देना है। जो इधर का उत्तर आएगा इसमें गुणा, ठीक है, इसमें गुणा कर देना है। तो इसमें हमें इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो हम इसमें अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साहब, हमने अगर 26 गुणित 2 कर दिया, यानी कि 26 में 2 का गुणा कर दिया, तो कितना आ जाएगा साहब, 52 आ जाएगा। 52 आ जाएगा और 8 वैसा का वैसा सिंगल डिजिट उतार करके आपका जो है फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेस आपको लंबी लग रही है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो बहुत ईजी आपको लगेगी, बहुत ईजी ये मेथड आपको लगने वाली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उपाधार विधि का अगला सवाल देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। ये वाला करके देखिए आप, ये वाला करके आप स्किप करके बताइए मुझे इसका उत्तर, स्किप करके मुझे इसका उत्तर बताइए जल्दी से। मैं आपकी कमेंट पढ़ने के लिए आ रहा हूं, उत्तर बताइए आप इसका कैसे करेंगे। आप इसको रोक के रखिए और फिर करिए इसको। अच्छा, लाइट का इशू आ रहा है, यही सब बोल रहे थे अभी भी कि लाइट का इशू इसमें ज़्यादा आ रहा है ना। ओके, लाइट का इशू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसमें। ओके, हम्म ओके, चलिए चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। थोड़ा सा ये जो लाइट का इशू आ रहा है ये मैंने देखा अभी, मैं इसे और अलग तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे इस साइड में थोड़ा सा 44। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको करवा के इसको बता देता हूँ। पहले तो इसका आधार बता दीजिए मुझे, इसका आधार क्या है। तो आप बोलेंगे सर इसका आधार तो 40 है, 40 है इसका आधार, क्योंकि ये 40 के पास में। अब बताइए 40 से कितना अधिक है, तो सर 2 अधिक है, और ये 40 से कितना अधिक है, तो ये 4 अधिक है। ये 2 अधिक है, ये 4 अधिक है, हमने देख लिया। इसके बाद हमें क्या कर देना है, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इनको जोड़ के बता दीजिए। तो 42 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48, है ना।
तो 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, सॉरी आज मुझे 48 ज्यादा आ रहा है ना, 46 हो जाएगा। अब 46 होने के बाद अब इनका गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, हमने इनका 4 दूनी 8 इनका गुणा कर लिया और यहाँ पर हमने इनको जोड़ दिया, ये प्रोसेस हमने कर लिया। अब हमने आधार देख लिया कितना है 40 है, और 40 का मैंने कहा था कि जो भी डिजिट होगी उसके फर्स्ट अंक देखना है और उसका इसमें गुणा कर देना है। तो फर्स्ट अंक क्या है 4 है और 4 का इसमें गुणा कर देना है, तो गुणित इसमें क्या कर देना है 4 कर देना है, गुणित इसमें क्या कर देना है 4 कर देना। हो सकता है आपको यहाँ पर लाइट का इफेक्ट आए, है ना, क्योंकि लाइट सही से सेट नहीं हुई है, वीडियो मुझे आपको डेली देना है, इस वजह से थोड़ा सा मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारा काम रहता है। तो आप लोग इन चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट आप भी करिए, है ना, इन चीज़ों को देख लेना है। अब हमें इनका गुणा कर देना है, तो देखिए गुणा करेंगे 6 चौक 24 कितना हो जाएगा, 6 चौका की 24 हो जाएगा, 24 के कितना आएंगे 4 आएंगे, हासिल 2 आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो 8 है वो 8 वैसा का वैसा लिख देना है, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया आप समझ ही गए होंगे मैंने क्या किया, एक बार और करके देखते हैं, है ना, एक बार और करके देखते हैं, ओके एक बार और करके देखते हैं। मैंने कहा आप इसका आधार बेस तो 40 हो गया, ये कितना अधिक है तो 2 अधिक है, ये कितना अधिक है 4 अधिक है, ये भी हमने देख लिया। फिर मैंने कहा कि इन दोनों का हमें क्या कर देना है, इनको जोड़ देना है, तो हमने इनको जोड़ दिया तो कितना हो गया 46 हो गया, 46 हो गया और इनका हमने गुणा कर दिया, तो 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, आधार क्या था 40 था, तो आधार की फर्स्ट डिजिट को देख लेना है, फर्स्ट डिजिट क्या है 4 है, यानी कि इस संख्या में 4 का गुणा कर देना है, इधर वाले में उधर वाले में नहीं करना है, इधर वाले में 4 का गुणा कर देना है। तो इसमें 4 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करके देख लीजिए, है ना। तो आपने कहा था कि 6 चौके की 24 हो जाएगा, यानी कि 4 छंग की 24 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा इस पर, है ना, 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा। और जो 8 है वो वैसा का वैसा लिख लो, क्योंकि 8 सिंगल डिजिट है और हमारे सिंगल डिजिट ही हमको चाहिए होती है, और ये आपका आंसर जो है फाइनली निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई इशू नहीं है। चलिए कोई अगला सवाल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब अगला सवाल हमारा थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए इसमें जल्दी से लगा दीजिए, अब इसको कर दीजिए। अब इसका आधार बेस क्या हो जाएगा आपको देख लेना है, इसका आधार बेस क्या हो जाएगा, किसके पास में है सर, आप बोलेंगे इसका आधार बेस 400 है, तो इसका आधार बेस कितना हो गया 400 हो गया, इसका आधार बेस कितना हो गया 400 हो गया। यानी कि अब हमको पीछे तो दो डिजिट में चाहिए और आगे गुणा किसका करेंगे 4 का करेंगे, जो भी संख्या होगी उसका। तो हमें कर देना ये 400 से कितना अधिक है, तो बोले ये 3 अधिक है सर, और ये कितना अधिक है, तो बोले ये 5 अधिक है, यही हुआ, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं, ये 5 अधिक है, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, अब हमें इनको जोड़ देना है, जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 408, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या किया, इसको इसमें जोड़ दे या फिर इसमें जोड़ दो तो भी आएगा, एक ही बात है, इसको इससे जोड़ दो या फिर इसको इससे जोड़ दो, एक ही बात है ना। मैं एक ही साइड से आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब इस तरीके से कर दो, तो आपने जोड़ दिया तो 408 हो गया, स्लेश लगा दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, 5 3 हो जाएगा 15, यानी कि ये तो 2 डिजिट में है ही, हमारे पास 2 अंक है, पीछे 2 0 है, तो 2 डिजिट में तो ये है ही, ये तो वैसा का वैसा उतर के आएगा, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या करना है, अब इसके बाद में हमको देखना है आधार क्या है 400 है, तो गुणा किसका करना है, हमको पहली डिजिट का करना है 4 का, किसमें इसमें करना है, तो इसमें 4 का गुणा कर दो, सीधा सीधा गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कर दो सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा 4 8 32, 32 के 2 हाथ आया कि 3, है ना, 4 का 0 में करेंगे 0 ही आएगा, है ना, और ऊपर से कितना उतारेंगे हम 3 उतार लेंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद में 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जो 15 है वो वैसा का वैसा आ जाएगा, और ये जो है आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 16 32 15, ये आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, ये उत्तर आपका निकल के आ जाएगा, और यही होगा आपका उत्तर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। एक दो सवाल हम और लेंगे, और फिर उसके बाद में सवाल जो है खत्म करेंगे। एक आधार और आपको मैं बता दूंगा इसके अंदर, और उसके बाद में जो है हम सवाल जो है खत्म करेंगे यहाँ पर, है ना। क्लास हमारी जो होगी खत्म होगी। अब मैं लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी संख्या और आपको इसको करके देखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें आधार बेस क्या है, आपको लाइट का इफेक्ट आ सकता है। इसका आधार बेस क्या है, तो सर इसका आधार बेस 500 है। इसका आधार बेस कितना है 500 है।
चलिए ये तो ठीक है, आपने डिसाइड कर दिया कि ये 500 के करीब है, तो 500 इसका आधार बेस हो गया। अब मुझे बताइए, अच्छा थोड़ा सा इशू आएगा इसमें, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है ना, तो फिर से मैं लिखूंगा इसको, और इधर 510 था और कितना था 512 था, सॉरी 512 था, ठीक है। अब इसका आधार बेस तो आपने पता कर लिया कि सर इसका आधार बेस कितना है, तो बोले 500 है सर, आधार बेस तो 500 है इसका, ये तो आपने पता कर लिया। अब ये कितना अधिक है, तो बोले सर ये 10 अधिक है, और ये कितना अधिक है, तो बोले ये 12 अधिक है, ठीक है। ये आपने पता कर लिया कि ये 10 अधिक है, ये 12 अधिक है, ओके है ना, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, अब हमें इसका आधार बेस तो हमको पता चली गया कि इसका आधार बेस हमको 500 है, ठीक है, और 500 में पीछे 2 डिजिट चाहिए। चलिए हम करते हैं, इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 522, ठीक है। श्लेष लगाइए और इनका गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा 120 ही होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओके, हाँ चलिए। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आधार इसका क्या है 500 है, तो 2 पीछे डिजिट कितनी आनी चाहिए, संख्या कितनी आनी चाहिए, 2 ही आनी चाहिए। अभी हमें रुकिए थोड़ा सा, अभी हमें क्या करना है, 500 आधार है तो 5 का गुणा कर देना, किसमें, इसमें, तो इसमें 5 का गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, एक ही लाइन में आंसर आएगा, लेकिन 5 दूनी 10, 10 की आएगी 0, ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का था, तो कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल आएगा, 1 पचम 25 और 1 26, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर से किसी को तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आधार तो 500 है, और आधार अगर हमारा 500 है, तो आधार अगर हमारा 500, तो इसमें 2 जीरो तो होना ही चाहिए, यानी कि 2 संख्या यहाँ आनी चाहिए, यहाँ तो 3 आ रही है सर, तो हमें क्या कर देना है, एक को इधर ट्रांसफर कर देना है, किसी एक को हमें इधर क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो किसको हम ट्रांसफर इधर हम करेंगे, तो हम करेंगे सर इस एक को ट्रांसफर, यानी कि हम यहाँ पर एक को ट्रांसफर करेंगे, ये स्लेश लगा करके हमने इस एक को यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है, एक को इधर ऐड कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 और 10 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पर स्लेश के बाद में क्या बचा है दोस्तों, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पर एक को तो हमने इधर भेज दिया सर, तो यहाँ पर कितने बचे 20 बचे, ये 20 जो है यहाँ पर लिख देना है, और आपका इसका उत्तर जो फाइनल निकल कर क्या आएगा, इसका उत्तर जो है निकल के आएगा 26 11 20। आप चाहे तो इसको करके देख लीजिए, 26 11 20 इसका उत्तर निकल के आएगा, यानी कि इस पूरे का उत्तर निकल के क्या आएगा, इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, इसका उत्तर जो निकल के आएगा हमारे पास क्या 26 11 20, और ये हमारा उत्तर निकल के आएगा। और इसी विधि को क्या कहते हैं, आप कोई सा भी सवाल इस विधि से कर सकते, कोई सा भी सवाल हो इस विधि से आप कर सकते, आधार मान के आप कर सकते, आपको आधार याद रखना है, उसके बाद में आप कोई सा भी क्वेश्चन इस विधि से आप जो है कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से, और यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 510 और 512 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26 11 20 आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी होता है, साथ ही क्या है आपकी क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ताकि मैं क्या है आपके कमेंट पढ़ सकूँ पीछे जाके, और मैं अभी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपका भी सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है, आप भी सपोर्ट करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर कर दिए, और अगर आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने हैं तो अपना जो वीडियो है इस वीडियो को शेयर कर दिए ऐसे पर्सन को जिनको वैदिक गणित सीखना है, जिनको इसकी आवश्यकता है। आप बच्चों को सिखाइए, काफ़ी हेल्प होगी उनको मैथ्स में इस चीज़ से। ये वैदिक गणित है हमारी, है ना, जो वेदों की हमारी जो गणित है वो गणित है ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई एनर्जी के साथ में, नए हम क्लास के साथ में, नई एक विधि के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।